बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 8 महीने पहले बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन ने 98,000 यानी कि 62% से अधिक वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 45,000 वोट पाने में भी पसीने छूट गए। बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी। 3 दशक से बीजेपी का कब्जा था। 5 बार नितिन नवीन विधायक रह चुके हैं तो 4 बार उनके पिता जीते। इसके बाद भी बीजेपी को बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर से करारी मत खानी पड़ी। पटना जिले की बांकीपुर सीट पर 31 राउंड की मतगणना हुई, जिसमें सिर्फ एक राउंड में ही बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को प्रशांत किशोर से ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा बाकी के सभी राउंड में गिनती में हार का मुंह देखना पड़ा। नितिन नवीन की परंपरागत सीट माने जाने वाली बांकीपुर सीट पर बीजेपी को अपने तमाम दिग्गज नेताओं के बूथ पर भी मात खानी पड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर सीट से अपनी राजनीतिक पारी का उन्होंने आगाज किया। 5 बार इस सीट से विधायक थे और उनके पिता पहले 4 बार विधायक रहे। 1995 के चुनाव से लगातार 3 दशक तक परचम लहराने वाली बीजेपी को उपचुनाव में 45,000 वोट नहीं मिले। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले तो बीजेपी के नीरज कुमार को महज 44,827 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,324 मतों से जीत हासिल की। नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट पर पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। उसके बाद भी प्रशांत किशोर की जीत को रोक नहीं सके। इतना ही नहीं, नितिन नवीन के बूथ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के नितिन नवीन का बचपन पटना के जिस कदमकुआं पीर मुहानी इलाके में बीता है, उस बूथ पर बीजेपी को सिर्फ 28 वोट ही मिल सके और जनसुराज को 152 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर को नितिन नवीन के बूथ पर बीजेपी से 2 गुना वोट मिले। वहीं रविशंकर प्रसाद के बूथ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद हैं। पटना जिले में बांकीपुर विधानसभा सीट आती है। रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर सीट के जिस बूथ पर वोट डाला, वहां पर बीजेपी पिछड़ गई। रविशंकर प्रसाद ने पटना विमेंस कॉलेज स्थित बूथ संख्या 91 पर मतदान किया। इस पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 89 वोट मिले और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को 91 वोट मिले। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार के 2 वोट ज्यादा पीके को मिले। वहीं रामकृपाल यादव के बूथ पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव के बूथ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। रामकृपाल यादव ने बांकीपुर सीट पर जिस बूथ पर वोट डाला, वहां बीजेपी को 89 और जनसुराज को 91 वोट मिले। इस तरह रामकृपाल यादव के बूथ पर भी बीजेपी जीत नहीं सकी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी बिहार की सत्ता में है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हारना किसी झटके से कम नहीं है। फिलहाल प्रशांत किशोर की जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।